हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए तो परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थान आमी में वर्ष के किस महीने में मेला लगता है? बताएं किस महीने में भाई मेला लगता है। ये आमी जो है आपका बिहार में है, ठीक है ना। आमी जो है ये बिहार में आपका है, तो ये लगता है चैत्र महीने में। कब लगता है? चैत्र महीने में ये मेला लगता है। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या ओदंतपुरी? 52 का जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? तो विश्वविद्यालय है तक्षशिला विद्यालय, ठीक है ना। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताएंगे सब लोग। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, और वीडियो को जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था भाई? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। चलिए, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? बताएंगे सब लोग। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो, ठीक है ना। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया गया था? बताएं सब लोग, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो वो था भाई लाला हरदयाल सिंह, ठीक है। 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाला हरदयाल सिंह जी थे, यही थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था? बताएं वो कौन थे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? बताएं क्या समानता थी इन तीनों में? ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री जो है रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? फटाफट आंसर करें। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो यहाँ पे आपका पंजाब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? 60 का जवाब दीजिए कि भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो वो राज्य है अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल से सबसे कम है? फटाफट आंसर करेंगे।
निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है 78%, तो यहाँ पे आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? फटाफट आंसर करेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? बहुत अच्छे। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये संविधान संशोधन से है कि किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? बताएं कौन सा संविधान संशोधन है वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त बिल के लिए किसी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए जो है किसी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में हुआ था, ठीक है ना। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? 68 का जवाब दें। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? फटाफट आंसर करें। 69 का जवाब दें सब लोग। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो वो घटना थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? बताएं सब लोग। CRR में वृद्धि से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति तरलता में कमी आती है। 70 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? सभी लोग आंसर करेंगे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया है, ठीक है ना। 72 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की जो है संस्थापक कौन थे? बताएंगे सब लोग। सभी लोग आंसर करेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक, ठीक है। 73 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है। चलिए किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रहती है? तो वो मृदा है काली मृदा। ये किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए, ठीक है। चलिए मीठे पानी की जो है कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात में अवस्थित है, ठीक है ना। 76 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये इस बार के यूबी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये है आपका गुजरात में। 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ का? फॉन एक स्थानीय पवन है चीन की, कोरिया की, जापान की या स्विट्जरलैंड की? तो फॉन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की, ठीक है ना। 78 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ के संविधान से? बताइए, आज की क्लास का प्रश्न है कि नहीं है? अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास देख लिए होंगे तो कोई भी आप लोग प्रैक्टिस से उठा लीजिए। अगर मेरी क्लास से क्वेश्चन ना मिले तो बेकार ही है। बताइए, आज की क्लास से है कि नहीं है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए, आज ही क्लास हुई है सुबह। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? बताएं सब लोग। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? और वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? 360 से है। 356 आपका जो है राष्ट्रपति शासन से है, तो कभी नहीं आज तक की गई है, ठीक है। चलिए, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? फटाफट आंसर करेंगे। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों को का जो है कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? फटाफट आंसर करेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, 82 को जवाब दें सब लोग। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ठीक है ना। 82 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति संबंधित है किस उत्पादन से? बताएं। अभी परसों की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था, इकोनॉमी की क्लास में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से है। किससे है? तिलहन से है, ठीक है ना। नीली क्रांति पूछे तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ठीक है ना। पीली क्रांति तिलहन हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। चलिए, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? बताएं, वो कौन सा बैंक है? तो इसमें देखिए, आपका जो बैंक है आपका वो नाबार्ड होगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं, तो अलग से आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? बताएं, न्यूनतम समर्थक मूल्य का जो है निर्धारक है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और ये पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, वो पहला गुप्त शासक कौन है जिसने सिक्के जारी किए थे? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? बताएं, वो कौन सा अधिवेशन है? तो वो अधिवेशन है आपका कराची अधिवेशन 1931, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? महात्मा गांधी जो है धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये जो है यरबदा जेल में थे, ठीक है, ठीक है। चलिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था क्या? फटाफट आंसर करेंगे, प्रस्ताव का उद्देश्य था क्या? स्वशासन सुनिश्चित करना था ये उद्देश्य, ठीक है। चलिए, भारत में जो है प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है। तो इनकी स्थापना हुई थी 1857 में, ठीक है। चलिए,
काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ पर? फटाफट आंसर करेंगे भाई, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है कौन सा खनिज? वो है आपका नाइट्रेट, ठीक है ना। चलिए, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? 95 को जवाब दीजिए। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो वो प्रांत है आपका केरल, ठीक है। चलिए, भारत में संसद द्वारा बंधुओं मजदूरी को जो है प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष किस सन में? तो ये पारित किया गया था आपका जो है 1976 में, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है? कौन सा वो जो है अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 19, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, भारत में स्थिर मूल्यों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष हैं 1999 से 2000, ठीक है। चलिए, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? वसूली नहीं होती, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपना स्कोर भी आप लोग जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे, बाय बाय, टेक केयर।